बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, इस गाने को आप सभी ने सुना है। लेकिन आज यहाँ पे वार्ड संख्या 38 के सारी चीजों को निभाते हुए बजरंगबली और सूरज सिंह इस वक्त मौजूद हैं। दोनों अपना दमखम दिखा रहे हैं। वार्ड संख्या 39 से जो इलेक्शन के प्रत्याशी सूरज सिंह है, लोग इनकी चाह रख रहे हैं कि ये चुनाव रखे। और 38 से प्रत्याशी बजरंगबली जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कैसे हैं आप सर? बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा टूर्नामेंट हुआ। प्रदेश के हर जिले के सब खिलाड़ी आए, सबको सम्मानित किया। यहाँ जनता जनार्दन जो भी आई सबका सम्मान किया गया, कहीं कोई कमी नहीं होने पाया। और ये टूर्नामेंट 20 साल से चल रहा है। इसका श्री गणेश हम और परमहंस किए थे, तब 1000 रुपया बहुत होती थी। तब से हम लोग इसमें जुड़े हुए हैं। और यहाँ पानी पीने की व्यवस्था नहीं थी। परमहंस ने कहा कि भैया एक नलका करवा देते, तो मैं नलका भी यहाँ खिलाड़ियों के लिए सबको करवाया। जो भी समस्या होती है हम परमहंस साथ खड़े रहते हैं। और परमहंस हमारे सगे भाई हैं और ये मास्टर है माधोपुर के। इनसे अच्छा बोलने वाला हमारे क्षेत्र में बहुत कम आदमी मिला, तो इसलिए मैं इनका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। सभी क्षेत्रवासियों को मैं स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। जिस लायक रहूँगा बजरंगबली कमी नहीं होने दूंगा। मैं आपका इंटरव्यू किया था, लाखों लोग उसको पसंद कर रहे हैं और कमेंट आ रहा है कि अब की बार बजरंगबली सरकार, एक नया नाम आपको मिल गया। हाँ, ये ऊपर वालों की कृपा है। ऐसे कृपा बनाए रहेंगे तभी बजरंगबली दहाड़ पाएंगे। जनता अगर पछड़ गई तो बजरंगबली दहाड़ नहीं पाएंगे। हम इनके साथ हैं, ये हमारे साथ रहेंगे, हमको पूरा विश्वास है। क्या मानते हैं, दबदबा है बजरंगबली का? नहीं, दबदबा नहीं, व्यवहार है। व्यवहार दबदबा तो बहुत, अब क्या बताऊं, नहीं कह सकता इस पे। दबदबा बोल दीजिए। नहीं, बोलते बड़ा अच्छा लगता है। नहीं, दबदबा नहीं है, केवल व्यवहार है। सबका सम्मान मैं करता हूँ, जात पात की राजनीति नहीं करता हूँ। वो कोई भी जाति हो, वो सब बजरंगबली का भाई है। जो जात पात की राजनीति करेगा वो कभी सफल नहीं हो पाएगा। हाँ, इसलिए मैं सारी जनता जनार्दन का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आपकी उम्र 50 से 55 हो रही है, लेकिन युवा आपके साथ जहाँ जाते हैं होड़ में युवा लग जाते हैं आपके। हाँ, इसलिए दहाड़ता हूँ, बजरंगबली का आदमी हूँ ना। हाँ, जिसके साथ रहता हूँ खुलेआम रहता हूँ। कोई कह नहीं सकता बजरंगबली ने हमारे साथ ऐसा किया वैसा। जिसके साथ रहेंगे दहाड़ते रहेंगे बजरंगबली। हाँ, आप प्रधान संघ के अध्यक्ष हैं, प्रधानपति भी हैं। आप थार से चलते हैं, अमूमन कब देखने को मिलता है, ये कैसे? हमारे पास 5-6 थार है, दारा है, वो आदर्श पांडे है, जितने भी जात के हैं हमारे, हर जात के लोग जितने भी थार लिए हैं सब हमारे साथ रहते हैं, हमारा सहयोग करते हैं। अलग ही पहचान आपकी कि वो फलाने प्रधान संघ के अध्यक्ष हैं, थार से चलते हैं, जबकि अमूमन नहीं देखने को मिलता भाई। हाँ, नहीं देखने को मिलता, लेकिन बजरंगबली ने कृपा बनाया है। चल रहा हूँ, जिस दिन बिगड़ जाएगी नहीं चल पाएंगे। और मुकेश गुरु हमारे बुखारीपुर गाँव के हैं। ये बाहर ये नौकरी करते हैं, लेकिन हमारे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा सहयोग करते हैं और समय देते हैं। जैसे परमहंस पूरा सहयोग, सारी व्यवस्था देखते हैं, उसी तरह से हमारे मुकेश पांडे भी गुरु भी देखते। हमारे 2 ही आदमी हैं जिसके बल पे हम ये टूर्नामेंट कराते हैं। मुकेश त्रिपाठी हैं और बजरंगबली हैं। और बाकी क्षेत्र के सारे आदमी हैं जिनका सहयोग मिलता है। इतना बड़ा टूर्नामेंट, और सिलेंडर भैया तो है ही हैं यार, उनका तो नाम ही भूल गए भैया, सॉरी। जिनके बल पे ये टूर्नामेंट होता है, ये सारे दर्शक देखे, यहाँ कम नहीं 10,000 संख्या थी, लेकिन एक भी कोई खिलाड़ी चूक नहीं किया। इन्हीं के लिए कराते हैं, इनका प्यार है जो हम कराते हैं। आप क्या कहिएगा सर? मैं यही चाहूँगा कहना कि हम लोगों ने जो ये आयोजन स्टार्ट किया है माननीय बजरंगबली द्वारा या परमहंस साहब द्वारा, और शैलेंद्र भैया हमारे पीतीपुर पलिया से आते हैं, उन्होंने जब से भी हम लोगों ने ये कार्यक्रम स्टार्ट किया और सभी लोगों ने ये हमेशा सहयोग किया। और हम चाहते हैं कि जो हमारा आयोजन मंडल है उस सभी में हमारे जो प्रतिष्ठित लोग हैं या हमारे दोस्त यार हैं, हमारे सभी लोग सहयोग करते हैं। अनिल मसाला जी हो गए, दारा जी हो गए, इसके अलावा भैया सूरज जी भी इस बार आए हैं यहाँ पे हमारे टूर्नामेंट में, और हम चाहते हैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना। और हम ये चाहेंगे हमेशा से कि सभी लोग इस क्रिकेट टूर्नामेंट में आयोजित जो हम लोग कर रहे हैं उसमें भाग लें और सफल बनाएं। क्षेत्र के जो क्षेत्रीय खिलाड़ी रहते हैं अक्सर क्षेत्र में ही रह जाते हैं, कुछ टाइम के बाद उनका स्वाहा हो जाता है, आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, हम चाहते हैं कि खेल को खेल की दृष्टि से ही लिया जाए, बाकी पढ़ाई लिखाई अपना आप आगे लेके जाए। खेल में जो आगे जा सकते हैं जाएं, और बहुत से लोग हमारे इस जो मैदान है यहाँ से खेल के आगे भी गए हैं, जिसमें से हमारे एक खिलाड़ी अमेठी से हुए, वो हमारे परमहंस साथ खेलते थे और वो बाद में पंकज सिंह क्रिकेट खेलकर ऑस्ट्रेलियन टूर पे हमारी इंडियन क्रिकेट टीम में सेलेक्ट हुए थे। तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ जो खेलते हैं वो बाहर नहीं जाते हैं, बाहर भी जाते हैं, परंतु ज़्यादातर कोशिश किया जाता है कि ये ग्रामीण टूर्नामेंट हो और सभी बच्चे यहाँ के प्रोत्साहित हो। जी, मैंने छोटे मियाँ और बड़े मियाँ की बात करी थी, अब छोटे मियाँ के पास चलते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका, कैसे हैं आप? बड़े मियाँ बजरंगबली जी, छोटे मियाँ आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे प्रकरण को? बहुत बहुत धन्यवाद इस आयोजक मंडल को जी, जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम इस ग्राम सभा में करवाया जी। और हमारे क्षेत्र के जितने भी युवा हैं
कम से कम इस खेल के आयोजन से उनको आगे बढ़ने की एक सीख मिलेगी। जी। अपने समाज में और अपने हम उम्र के बच्चों को खेलने का मौका दें, उनको भी प्रोत्साहित करें खेलने के लिए। जी। आजकल के बहुत सारे नौजवान युवा साथी सब नशे की तरफ भाग रहे हैं। हाँ हाँ। तो कम से कम इस आयोजक मंडल की तरफ से इतनी अच्छी पहल हर साल की जाती है। हमको लगता है कि जो है निश्चित रूप से युवा आपके मार्गदर्शन में कहीं न कहीं खेलेगा और आगे भी जाएगा। खेलेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। आपकी एक पेट्रोल की टंकी है, फ्यूलिंग टैंक है, तो वहाँ पे आप पानी की व्यवस्था, गुड़ की व्यवस्था, बड़ी चर्चा का विषय आपकी टंकी बनी हुई है। सब भैया लोगों की कृपा है। सब महीना लोग गुड़ पे खर्चा करते हैं। 20,000 महीना एक गुड़ खरीदते हैं, हर महीना 20,000 का। और टंकी जो आता है उसका लिखा पढ़ी में सम्मान करते हैं। लिखा पढ़ी में? हाँ, कोई भी हो, वो पहुँचा तो वहाँ पानी और गिलास लेके गुड़ लेके इसका आदमी वहाँ पहुँच जाता है। ये बड़ा अच्छा काम है। सर 3-9 से इलेक्शन की भी तैयारी आपकी थी, फिर क्या कहेंगे उस पर? ठीक है, समय आने दीजिए। चुनाव की तैयारी में हम लोग लगे हैं और समाज में एक दूसरे से जुड़े हैं। जहाँ कहीं हम लोगों की आवश्यकता होती है प्रतिभाग करने के, हम लोग प्रतिभाग करते हैं और जहाँ ज़रूरत होती है हम लोग उस हिसाब से वहाँ सबको मिलते हैं। बाकी ठीक है, सीट आएगी, चुनाव लड़ा जाएगा। पूरी तैयारी है? हाँ, पूरी तैयारी है। क्या कहिएगा लोगों को? लोग आपको बहुत पसंद करते हैं। बहुत। कांवड़ यात्रा भी आपकी निकलती है, कई हजार लोग उसमें शामिल वो तो जब तक जीवन रहेगा तब तक निकलेगा, क्योंकि उससे हम अपने धर्म के नाम पे अपने थोड़ा सा एक सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से हम लोगों के साथ 2,500-4,000 आदमियों को लेकर हम जाते हैं तो 32 किलोमीटर। तो निश्चित उसका एक लक्ष्य है, उसका एक टारगेट है कि कम से कम हम लोग अपने रास्ते से न भटकें। ठीक है, आज का जो दौर चल रहा है, आज का जो समय चल रहा है, उसमें हम लोगों को एकत्र होकर, संगठित होकर रहने की ज़रूरत है। ठीक है, और बाकी रही बात कांवड़ यात्रा, तो हम भी लगभग 7-8 साल पहले से स्टार्ट किए हैं और ये प्रतिज्ञा लिए हैं जब तक जीवन रहेगा तब तक कोई यात्रा चलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए। 2 युवाओं की जोड़ी सूरज सिंह और दारा सिंह हमारे साथ हैं, क्या कहिएगा? कुछ नहीं कहना है। बजरंग बली भैया हैं, सूरज भैया हैं, परमहंस भैया हैं, मुकेश भैया हैं। भाई अब ये लोग बड़े भाई हैं, जहाँ ये लोग हैं वहीं हम भी हैं। और रही बात इलेक्शन की, तो 40 लोग लड़ेंगे, चाहे 38 हो चाहे 39 कोई भी हो। हाँ, चाहे 40 प्रत्याशी लड़ेंगे, सबको संतुष्ट करना तो मुश्किल है। इसलिए हमारा समर्थन तो बजरंग बली के साथ में, हम तो इनके साथ में रहते हैं। और क्या कहना, जहाँ बड़े भाई लोग हैं वहीं हम भी हैं। ठीक है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त हमारे साथ हैं सर, आप कमेंट्री कर रहे थे, तमाम सारे डायलॉग आप ऐसे बोल रहे थे कि लोग झूम जाते थे। ये सारी चीज़ें आप शिक्षा लाइन में भी थे, तो कैसे देखते इन सारी चीज़ों को आप? देखिए, संगीत एक मेरी अपनी व्यक्तिगत शौक है। व्यावसायिक तौर पर मैं एक शिक्षक हूँ जी। KPS PG कॉलेज रामगढ़ लम्भुआ में मैं पोस्टेड हूँ, यूनिवर्सिटी अप्रूवल पे कार्य कर रहा हूँ। और इस टूर्नामेंट के प्रति एक अजीब सा उत्साह रहता है। व्यक्तिगत मेरी भावना नहीं है, ये पूरे क्षेत्र की है। हर व्यक्ति चाहता है जिसके अंदर जो गुण हो उस रूप में वो इस टूर्नामेंट में सहयोग करे। और जब भी परमहंस भैया याद करते हैं, बिल्कुल समय निकाल कर मैं पहुंचता हूं। और जो भी माँ सरस्वती कृपा से उनकी साधना में जो टूटे फूटे शब्द रहते हैं उनके माध्यम से दर्शकों का अभिवादन करते हुए मनोरंजन करता हूं और खिलाड़ियों का प्रोत्साहन वर्धन होता रहता है। इस ग्राउंड को मिनी स्टेडियम की बात करी जा रही थी पिछले चुनाव में, अभी विकास जी आए थे हमसे, वो भी यही बात कर दिए, तो आप क्या कहेंगे फिर? नहीं, मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि अपने पूरे अगर विधानसभा में बात किया जाए तो एक भी स्टेडियम नहीं है। मिनी स्टेडियम अगर ये बन जाए तो खिलाड़ियों को बहुत बड़ा यहाँ से प्रोत्साहन मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह से टूर्नामेंट आयोजित किया जाता है, आप बात करें तो कहीं पर ग्राउंड बचे ही नहीं है। लगभग सभी गाँव में ग्राउंड कब्जा होते जा रहे हैं, चाहे वो जिस रूप में आप देखें। यही इकलौता ऐसा ग्राउंड है जो बड़े भैया आदरणीय बजरंग बली भैया और परमहंस जी या मुकेश जी हमारे हैं, भाई दारा जी हैं, सूरज भैया, इन सबको के मिले जुले संगम से ग्राउंड बचा है। ये भी कब्जा हो रहा था इस पर भी, लेकिन इस कब्जे को हटवाकर खिलाड़ियों के प्रोत्साहन वर्धन के लिए इसको बचाया गया है। कम से कम अपने क्षेत्र के जो लोकल खिलाड़ी हैं यहाँ से खेलकर बड़े टूर्नामेंट की तरफ प्रस्थान करें, कूच करें और अपना दमखम आजमाएं। जैसा कि भी आपने देखा, संग्रामपुर से IPL में इतने महंगे खिलाड़ी अपने ही क्षेत्र से बिके हैं। तो हुनर की कोई पहचान नहीं होती। वो कहते हैं ना कि कीचड़ से भी कमल खिलता है, जैसे भाई मुकेश जी ने बताया। तो प्रयास मेरा यही है कि अगर मिनी स्टेडियम के लिए आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, अगर ये गुहार हमारे आला कमान तक पहुँचे और ये प्रस्ताव यहाँ पर आए तो निश्चित रूप से ये क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उन्नति की बात होगी और हम सब शुक्रगुजार होंगे इस सरकार की और इस आला कमान। लोग बातचीत करने के लिए थे। सौरभ सरोज, अपना UP, सुल्तानपुर।